हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल आईटीआई पर्सन में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीटीआई के बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप लोग आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स हैं या आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज हम पूरी डिटेल देंगे कि सीटीआई आपको कैसे करनी है, सीटीआई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, सीटीआई की अपर लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की क्या कंडीशंस होती हैं, सीटीआई के अंदर फीस क्या होती है। तो हम इन सारे टॉपिकों पे आज बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी है, स्टूडेंट्स इसको स्किप ना करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सीटीआई कैसे करनी होती है, सीटीआई कहाँ से होती है और सीटीआई की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑफिशियल लिंक पे जाना है सीटीआई करने के लिए, www.nimiOnlineAdmission.in। अब हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। इसकी अपर एज लिमिट नहीं होती है, नो अपर एज लिमिट इज रिक्वायर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की फीस क्या होती है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को जनरल है या ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपये पेड करने होते हैं, SC ST कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपये पेड करने होते हैं। ये आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम होता है सीटीआई का, जो अगस्त से जनवरी तक फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसके बाद फरवरी से जुलाई तक सेकंड सेमेस्टर होता है। पहले एटीआई को सीटीआई को एटीआई के नाम से भी जाना जाता था, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम लोग इसको सीटीआई कहने लगे, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हम बात करते हैं सीआईटीएस, इसका नाम बदल के सीआईटीएस हो चुका है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आप लोगों को एनएसटीआई यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं, जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको सब बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने आईटीआई ठीक से की है तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने आईटीआई ठीक से नहीं करी है तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि आईटीआई का ढर्रा अब यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे आप लोग आईटीआई कर लेते हैं अपने क्लास टीचर वगैरह से बातचीत करके या ना आकर या छुट्टियां कर करके आप लोग आईटीआई कर लेते हैं, इस तरीके से सीआईटीएस नहीं होता है। यहाँ पे आपको कायदे से पढ़ाई करनी होती है, और अगर आप लोगों की 80% से कम अटेंडेंस हुई तो आप लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आईटीआई के कैंडिडेट्स अगर 80% नहीं भी है तो बैठ जाते हैं, वहां पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है या किसी दूसरे तरीकों से आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाती है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत सिंसियर तरीके से स्टडी करनी होती है, यहाँ पे आपको सिंसियरिटी के साथ स्टडी करनी है। आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। ये सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हम लोगों को कहाँ पर एडमिशन लेना होगा, इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपी से। स्टूडेंट्स, यूपी में इलाहाबाद, नोएडा और कानपुर में एनएसटीआई है, यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप यूपी के अंदर इलाहाबाद, नोएडा और कानपुर में अपनी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर सेंटर पे हर तरीके की ट्रेड अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को देखना होगा कि किस सेंटर पे जाके आपको कौन सी ट्रेड मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में एनएसटीआई है देहरादून में और हल्द्वानी में। यहाँ पे भी आपको ट्रेड देखनी होगी। अगर ट्रेड आपकी है तो आप देहरादून या हल्द्वानी में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं तो आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं और थोड़ी सी आपको हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में एनएसटी है मोहाली में और लुधियाना में। राजस्थान की तरफ चलते हैं, जोधपुर और जयपुर में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह की ट्रेड्स आपको मिल जाती है। जयपुर में भी आप लोग ट्रेड्स के अकॉर्डिंग अपना आवेदन कर सकते हैं। पहले आप लोगों को चेक करना होगा कि आपकी वहाँ ट्रेड अवेलेबल है, कि वहाँ पे आपको एनएसटीआई में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी ट्रेड अगर अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में पानीपत में है, बिहार में पटना में है, गुजरात में वडोदरा में आपको मिल जाएगा एनएसटीआई, हिमाचल में शिमला में मिल जाएगा, जम्मू में आप कर सकते हैं एनएसटीआई का एडमिशन ले सकते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। एमपी में आपको इंदौर जाना होगा और महाराष्ट्र में मुंबई। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि ये इन
स्टेट्स में और इन डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर NSTI का कोर्स कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम होता है, अगस्त से लेके जनवरी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है और सेकंड सेमेस्टर फरवरी से लेके जुलाई तक आप लोगों का खत्म होता है। यहाँ जैसे आप लोग करते थे कि आप लोगों को पूरी साल ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता है, तो आपको CITS में सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होती है। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स जहां आप पढ़ रहे होते हैं वहां अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको पढ़ना सिखाते हैं, लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है जब आप उनको पढ़ना सिखाते हैं। तो आपको वहां पे डायग्राम के माध्यम से भी समझाना होता है, तो इसी तरीके से आप लोगों की स्किल बढ़ती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है CITS का कि आप लोग पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल पढ़ाना सिखाया जाता है कि आप पढ़ाएंगे कैसे। अब हम बात करते हैं कि CITS के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं CITS के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको टीचिंग जॉब मिल जाता है। अगर आप लोग CTI कर लेते हैं यानी CITS कर लेते हैं तो आप लोगों को टीचिंग जॉब मिल जाएगा, या आपको ITI में मिल जाएगा, या फिर CITS के जो इंस्टीट्यूट्स हैं NSTI वहां पर आपको इंस्ट्रक्टर का जॉब मिल जाएगा। एक रेपुटेड जॉब है, आप इसको कर सकते हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी 5-5 या 10-10 साल तक वैकेंसियां नहीं निकलती हैं। जब वैकेंसियां नहीं निकलती हैं तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप CITS की तरफ बढ़ रहे हैं तो धैर्य के साथ बढ़ें। वैकेंसी आने पर ही आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, वरना आपको वेट करना होगा। CITS या NSTI इंस्टीट्यूट टीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स के लिए है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से तैयारी करनी होती है, जिससे आप लोग इंस्ट्रक्टर बनने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएं। अच्छी लर्निंग कैपेसिटी आपकी हो जाती है। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है टीचिंग जॉब के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग हैबिट्स। जब आप CITS में एडमिशन लेते हैं तो आपकी लर्निंग हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाती है, सीखने और सिखाने की क्षमता। जब आप सीखेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। बच्चों तक आपकी बात कैसे पहुंचानी है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। एक चीज और होती है यहाँ पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है आपका। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि आप लोगों को एक एडिकेट्स आ जाते हैं कि आपको जब पढ़ाना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक ट्रेनिंग जो होती है उसमें BEd वगैरह किया जाता है या BTC की जाती है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बच्चों को कैसे लर्न कराना है, कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है। तो CITS में भी सेम यही प्रोसेस है। ये टेक्निकल प्रोसेस है और नॉन टेक्निकल प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक बेनिफिट होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो CITS आप कर लेते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही बेनिफिट है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्राइवेट जॉब में आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं CITS नॉन बेनिफिट्स कि CITS के बेनिफिट्स आपको कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे। CITS के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट जॉब, ये प्राइवेट जॉब के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने CITS करा है, CTI पास आउट स्टूडेंट हैं आप या नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा कि आपने किस सन में करा था, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है या नहीं है। दूसरा, नो नीड इन इंडस्ट्रीज। अगर आप इंडस्ट्रीज में जॉब ढूंढते हैं तो वहां पे भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको बेल आइकन का बटन भी आप इसमें दबा सकते हैं, जिससे अगले आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, नमस्कार।